हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कार चलाना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक्स में क्या क्या आता है? आपका स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर, हैंड ब्रेक और आपके एबीसी पेडल्स। अब इन चार चीज़ों को आपने समझ लिया तो आप एटलीस्ट कार चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए इन बेसिक्स को एक एक करके क्विकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एबीसी पेडल्स के बारे में समझते हैं। ए यानी एक्सेलरेटर, जिसे हम रेस भी कहते हैं, बी यानी ब्रेक और सी यानी कि क्लच। अब एक्सेलरेटर और ब्रेक को हमें सिर्फ राइट पैर से कंट्रोल करना है, कुछ इस तरीके से। अपने राइट पैर की हील को कुछ इस पोजीशन में रखिए जिससे कि आप एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, और लेफ्ट पैर से सिर्फ और सिर्फ क्लच को कंट्रोल करना है। फिर ये है आपका गियर लीवर। अब गियर लीवर को आप अगर कुछ इस तरीके से राइट लेफ्ट मूव करेंगे और अगर वो इजीली मूव हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका गियर जो है न्यूट्रल में है। तो इसे फर्स्ट में डालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्लच को पूरी तरीके से प्रेस करना होगा और फिर कुछ इस तरीके से आप उसे फर्स्ट में डाल सकते हैं। अब फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट से निकाल लीजिए और फिर कुछ इस तरीके से सेकंड में डालिए। तो यही होता है फर्स्ट से सेकंड में आने का प्रॉपर तरीका। अब बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को बताया नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यही प्रॉपर तरीका है फर्स्ट से सेकंड में आने का। अब सेकंड से थर्ड में जाने के लिए सेकंड निकालिए, थर्ड में डालिए। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट में होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। थर्ड से फोर्थ आने के लिए थर्ड से फोर्थ, बीच में एक हल्का सा पॉज होना चाहिए। फिर फोर्थ से फिफ्थ जाने के लिए कुछ इस तरीके से फिफ्थ। और हर गियर चेंज करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि क्लच अच्छे से पूरी तरीके से प्रेस होना चाहिए। फिर फिफ्थ से अभी हम न्यूट्रल आ गए, फिर रिवर्स डालने के लिए कुछ इस तरीके से रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स आ जाएगा, और अगर आपकी कार में रिवर्स कैमरा है तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अभी मैं न्यूट्रल करके रखता हूँ। फिर आते हैं हम लोग हैंड ब्रेक की तरफ। अब ये हैंड ब्रेक मैंने एंगेज करा हुआ है क्योंकि मेरी कार ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि एक जगह पे खड़ी है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको एंगेज करके रखा है। और जैसे आप एंगेज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हैंड ब्रेक का साइन आ गया है। जो फर्स्ट वाला दिख रहा है वो हैंड ब्रेक का साइन है जो आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। तो अभी इसे निकालना और लगाना मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लगाना दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको पकड़ लेना है हैंड ब्रेक को और कुछ इस तरीके से ऊपर खींचना है, बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो हैंड ब्रेक का लाइट आ गया। अब निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो बीच में बटन दिया है वो सिर्फ निकालने के टाइम आपको यूज़ करना है। तो हैंड ब्रेक को हल्का सा ऊपर खींच लीजिए अपने साइड में और फिर इस बटन को पूरी तरीके से प्रेस करके होल्ड कीजिए और फिर नीचे कर दीजिए और फिर छोड़ दीजिए, तो ये निकल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं निकल गया। तो हैंड ब्रेक का यूज़ आपको कब करना है, जब भी आप कार को पार्क करेंगे और कहीं पे भी जाएंगे तो हमेशा आपको इस हैंड ब्रेक को एंगेज करना है। और जब भी आप वापस आ गए और अभी कार को आपको चलाना है तो उस वक्त आपको इस हैंड ब्रेक को कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। और ये है स्टीयरिंग व्हील। अब इसके बारे में तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं कुछ बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जिस भी डायरेक्शन में हमें मोड़ना है उस डायरेक्शन में हम लोग स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर कार को मोड़ सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने थ्योरी देख लिया, अभी हम प्रैक्टिकल्स देखते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी की को इग्निशन में डाल के ऑन कर लेना है, फिर चाबी को घुमा देना है तो कार ऑन हो जाएगी। ठीक है, अभी कार ऑन हो गई है। कुछ कारों में आपको क्लच प्रेस करके चाबी को घुमाना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर आपकी कार स्टार्ट नहीं होती तो क्लच दबा के ट्राई कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद अभी आपको क्या करना है, कार को पिकअप कराना है। अभी कार स्टेशनरी पोजीशन में है, अभी आपको पिकअप करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लच को प्रेस करना है पूरी तरीके से, गियर लीवर को फर्स्ट पोजीशन में डालना है। अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है, हैंड ब्रेक को रिलीज़ कर देना है और क्लच को देखिए धीरे धीरे रिलीज़ करना है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे क्लच रिलीज़ हो रहा है, कार आगे आगे मूव होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फिर वहीं पे आपको क्लच को होल्ड करना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। जैसे मूवमेंट में आ जाएगी, अभी देखो मैंने क्लच होल्ड किया है, कार स्लोली स्लोली आगे चल रही है। ठीक है, फिर रुकाने के लिए क्लच दबा के ब्रेक दबाना है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हम लोग ने एक्सेलरेट नहीं किया है, सिर्फ क्लच का यूज़ किया है, तो इस तरीके को हाफ क्लच मेथड कहते हैं। इसमें पूरा क्लच एकदम झटके से नहीं छोड़ना है, आपको धीरे धीरे करके छोड़ना है। तो अभी देखिए, अभी मैं आपको पूरा क्लच भी छोड़ के दिखाऊंगा। अगर धीरे धीरे आप हाफ क्लच होल्ड करके बाद में छोड़ देंगे तो फिर कार बंद नहीं होगी। तो देखिए आप, अभी कार फर्स्ट गियर में, सिमिलरली क्लच धीरे धीरे रिलीज़ करना है। देखिए कार मूवमेंट में आ गई, वहीं पे क्लच को हल्का सा होल्ड कीजिए, पॉज कीजिए थोड़ा टाइम। कार जैसी थोड़ा और स्पीड ले ले, फिर आप धीरे धीरे करके क्लच को पूरा रिलीज़ कर देंगे तो भी कार बंद होने वाली नहीं है। ठीक है, और कार चलती जा रही है आगे। अभी वापस रुकने के लिए क्या करना है, आपको क्लच पहले प्रेस करना है और फिर ब्रेक लेना है, क्योंकि अगर आप ब्रेक पहले दबाएंगे तो शायद कार बंद होने के चांसेस है, इसलिए आपको पहले क्लच दबाना है। जब आपकी कार स्लो स्पीड में रहेंगी तब हमेशा पहले क्लच को प्रेस करना है, बाद में ही ब्रेक दबाना है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको हाफ क्लच से दिखाया, विदाउट एक्सीलरेटर दिखाया, अभी मैं आपको एक्सीलरेटर का यूज़ करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिमिलर प्रोसेस है,
क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। जैसे कार थोड़ा मूवमेंट में आने की कोशिश करे तब आप एक्सीलरेट कीजिए और फिर क्लच को आप थोड़ा और जल्दी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर रुकने के समय एक्सीलरेटर रिलीज, क्लच दबा के ब्रेक दबाना है और गियर को न्यूट्रल करना है। क्लच छोड़ने से पहले हमेशा गियर को न्यूट्रल करना है, फिर ही आप क्लच छोड़ सकते हैं। फिर हैंड ब्रेक को भी एंगेज करके रखिए ताकि कार आगे पीछे मूव ना हो। तो अभी हमें यहाँ पे यू टर्न लेना है, तो मैं आपको एक बार यू टर्न भी लेके दिखाता हूँ और फिर हम लोग फर्स्ट से सेकंड में जाने का तरीका दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट गियर डाला, हैंड ब्रेक रिलीज, क्लच को धीरे धीरे रिलीज किया, थोड़ा एक्सीलरेट किया, ठीक है, जहाँ तक जा सकता हूँ। फिर क्लच दबा के ब्रेक दबाया, क्योंकि अभी फिर ये रिवर्स डाल दिया, स्टीयरिंग को मोड़ दिया। रिवर्स कैमरा है तो अब रिवर्स कैमरे में देखते रहेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेट हो गई फर्स्ट गियर। सिमिलरली क्लच देके क्लच छोड़ते हुए एक्सीलरेट करना है हल्का हल्का, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट से सेकंड दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं कार को स्टॉप कर देता हूँ स्ट्रेट लाइन में आके, ठीक है। हमेशा आप जब कार सीखेंगे तो ऐसे खुली जगह पे जाइए जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं हो, ठीक है। तो आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। तो अब ये न्यूट्रल में किया, अभी कैसे करना है, फर्स्ट गियर, क्लच रिलीज, हल्का एक्सेलरेट, फिर धीरे धीरे क्लच पूरा छोड़ देंगे, फिर एक्सेलरेट छोड़ के सेकेंड गियर, और फिर कुछ इस तरीके से आप सेकेंड गियर में जा सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना होगा एक्सेलरेटर देके, ठीक है। फिर रुकने के लिए क्लच दबा के रुक सकते हैं और फिर गियर को न्यूट्रल में लाना है, ठीक है। और तभी जाके आप क्लच और ब्रेक से पैर हटा सकते हैं, लेकिन हैंड ब्रेक को लगाना भूलना नहीं है। अगर आपका सरफेस, रोड का सरफेस ऊपर नीचे है तो कार आगे पीछे रोल बैक हो सकती है, इसलिए हमेशा हैंड ब्रेक लगाना जैसे आप रुक जाते हैं। एक बार वापस मैं आपको यू टर्न करा के दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक रिलीज, क्लच धीरे धीरे रिलीज, जितना स्पेस मिले तब तक करिए, फिर रिवर्स गियर डालिए। सिमिलरली क्लच रिलीज करना है रिवर्स में भी, जैसे फर्स्ट में हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर स्पेस हो गया, फिर फर्स्ट, फिर कुछ इस तरीके से आपका फर्स्ट भी हो गया। तो फिर रुकने के लिए न्यूट्रल कीजिए और रुक जाइए, ठीक। हैंड ब्रेक खींच लीजिए और फिर आप अपनी कार को बंद कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप कार चलाना सीख सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस में लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।